नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं कांक्षा राजपूत। लोकसभा चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा जितना पार्टी उम्मीद कर रही थी। 2019 के मुकाबले कमल सिर्फ आधी सीटों पर ही खिल पाया है। पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंथन हुआ। हारे प्रत्याशियों ने आलाकमान को रिपोर्ट भेजी। इतना ही नहीं, लोकसभा सीट पर जमीनी पड़ताल के लिए विशेष टीम भी बनाई गई। लेकिन इस बीच पार्टी नेताओं में एक बात उभरकर सामने आई कि भीतरघात से आघात पहुंचा है। अभी बीजेपी टीम की हार को लेकर फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, लेकिन बीजेपी ने प्रत्याशियों की हार के लिए भीतरघात का आरोप लगाया है। एक नहीं, कई नेता हैं। हम आपको सभी का बयान सुनाएंगे, वो क्या कहते हैं। सलेमपुर सीट से बीजेपी के प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा हो या बांदा से हारे बीजेपी प्रत्याशी आर.के. पटेल हो, सभी ने हार के लिए भीतरघात को वजह बताया। सलेमपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा ने हार के बाद भीतरघात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बलिया के बीजेपी जिला अध्यक्ष संजय यादव पर उन्होंने भीतरघात का आरोप लगाया। वो सपा के एजेंट है। इसके अलावा उन्होंने यूपी सरकार में देवरिया से राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर भी कई आरोप लगाए हैं। तो हम समझते हैं कि 3500 से जो मेरी हार हुई है, इसके पीछे बलिया के जिलाध्यक्ष संजय यादव और सलेमपुर की विजय लक्ष्मी गौतम जो राज्य मंत्री है, इनका हाथ है। और जिलाध्यक्ष की पूरी टीम जिलाध्यक्ष की लगी थी कि हराने के लिए। बांदा से हारे बीजेपी प्रत्याशी आर.के. पटेल ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में भीतरघात को हार की वजह बताया है। जैसे अगर रावण हारा था तो विभीषण थे, उसका सबसे बड़ा कारण तो आप वो आदमी होते हैं, होते रहे हैं, रहेंगे, वो तो थोड़ी खत्म हो जाएंगे। तो वहाँ पे भी बांदा में भी भीतरघाती थे। देखिए, भीतरघाती नहीं कह सकते, वो तो सामने वाले घाती हो जाते हैं ना। जब सामने वाला घाती होता है तो भीतरघाती भी उसमें शामिल हो जाते हैं। कितने लोग होंगे करीब करीब? अरे बहुत ढेर सारे नहीं होते हैं, ऐसे 2-4 लोग होते हैं जो माहौल को गंदा करते रहते हैं। मछली तालाब में होती है तो तालाब के पानी को गंदा करने का प्रयास करते हैं। तो मौजूदा विधायक है या पूर्व विधायक? मौजूदा हमारे यहाँ मौजूदा से कोई लेना देना नहीं रहा। मौजूदा सब ठीक ठाक रहे। मौजूदा विधायकों का कोई ऐसा रोल नहीं रहा हमारे यहाँ। मौजूदा विधायक सब लगे रहे। तो ये अपने कौन थे? अपने कौन है? अरे कुछ थे जो टिकटार्थी लोग थे, जो टिकट मांग रहे थे, जिनकी अपेक्षाएं थी लोकसभा में हमें टिकट मिलेगा, नहीं मिला उनको तो अपना खुल के आ गए सामने। बीजेपी में भीतरघात को लेकर बीते दिनों कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं, कई ऐसे बयान सामने आए हैं जो पार्टी को चिंता में डाल रहे हैं। मुजफ्फरनगर में संजीव पालियान की हार भी बड़ी वजह यहां पर जो सामने आई है, भीतरघात ही आरोप लगे हैं। इस हार को लेकर संजीव पालियान और बीजेपी नेता संगीत सोम भी आमने सामने आ गए थे। आपको दोनों के बयान भी सुनवा देते हैं। 10 साल मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे सांसद के रूप में काम करने का अवसर दिया और कुछ बड़े काम इस 10 साल में मैं मुजफ्फरनगर जनपद में कर पाया। मुजफ्फरनगर की जनता के सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा। तो मैं आज उन्हें 10 साल जो मुझे मौका दिया उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बार भी 4.5 लाख के करीब वोट मुजफ्फरनगर की जनता ने मुझे दिए। मैं इसके लिए उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे इतना भारी समर्थन। तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है। और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए, ये उसी का नतीजा है कि देश में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार तीसरी बार बनने जा रही है। बीजेपी में ही भीतरघात नहीं बल्कि एनडीए के सहयोगी दलों में भी भीतरघात के आरोप लगे हैं। लखनऊ से खबर मिल रही है, पूर्व सांसद पकौड़ी लाल को पार्टी का नोटिस। पार्टी विरोधी गतिविधियों में चलते कार्रवाई की गई। अपना दल एस की पूर्व सांसद है पकौड़ी लाल, अपनी पार्टी के खिलाफ प्रचार का आरोप लगा इन पर। अपनी ही बहू के खिलाफ प्रचार का आरोप है। रॉबर्ट्सगंज से प्रत्याशी थी रिंकी कोल। रॉबर्ट्सगंज से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी की हार हुई है। तो लखनऊ से खबर हम आपको ये बता रहे हैं। इसी तरह से न सिर्फ
पूर्व सांसद पर आरोप लग रहे हैं, बल्कि कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन पर इस तरह के आरोप उनके मौजूदा प्रत्याशियों ने लगाए हैं, यानी भीतरघात के आरोप लगाए हैं। और यही एक बड़ी वजह सामने आ रही है यहां से निकलकर कि जो प्रत्याशी हारे हैं वो भीतरघात की वजह से ही हारे हैं। रीजंस कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रत्याशी हार गए हैं वो इसी तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप ये समझिए कि एनडीए के ये सहयोगी दल है, इन पर भी भीतरघात के आरोप लग रहे हैं। पूर्व सांसद है पकौड़ी लाल, जिन्हें पार्टी की तरफ से नोटिस भेजा गया है, और ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पार्टी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते कार्रवाई की गई है। और इस वक्त हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त तुषार हमारे साथ है, देवरिया से त्रिपुरेश हमारे साथ हैं, और साथ ही हमारे साथ फतेहपुर से अवनीश है, बांदा से अतुल मिश्रा हमारे साथ है। एक एक करके सभी का रुख करते हैं, लेकिन तुषार के पास पहले आपको लेकर चलते हैं। तुषार, पूर्व सांसद पकौड़ी लाल, जिन्हें नोटिस भेजा गया है कि अपनी पार्टी के खिलाफ वो प्रचार कर रहे थे, क्या एक बड़ा रीजन जो हर एक पार्टी का नेता उत्तर प्रदेश को लेकर जिक्र कर रहे हैं कि भीतरघात भी एक बड़ी वजह रही? एट प्रेजेंट जो तस्वीर वहां से नजर आती है वो किस तरह की है, और आपको भी क्या यही लगता है कि ऐसी चीजें हुई हैं? जिस तरह से 2017 का रिजल्ट देखा जाए, 2014 का रिजल्ट देखा जाए, 2019 का रिजल्ट देखा जाए, 22 का रिजल्ट देखा जाए, उस हिसाब से तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन यूपी में अगर देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। और जिस तरह से लड़ाइयाँ निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो संगीत सोम संजीव बालियान की लड़ाई हो, या फिर रविंद्र कुशवाहा और आपकी संजय यादव की लड़ाई हो, इसके अलावा पकौड़ी लाल की लड़ाई हो, तमाम ऐसे लोग हैं जो अब सीधे तौर पे आरोप लगा दिए। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मुश्किल से ही यूपी में सीटें लेकर आ पाई हैं, क्योंकि आपको बताऊं तो तमाम लोगों ने भीतरघात किए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। उनका ये कहना था कि जिसको टिकट नहीं मिला वो भी बीजेपी के ही नेताओं के, अपनी ही पार्टी के विरोध में रहा, अंदरूनी तरीके से वो प्रचार प्रसार करता रहा, अपने जो समर्थक थे उनको बरगलाता रहा कि नहीं इनको हराना है। तो ऐसे तमाम रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आई हैं, जो प्रदेश मुख्यालय पर आई हैं, कि लोगों ने एक दूसरे की शिकायतें की हैं, एक दूसरे को बताया है। और रविंद्र कुशवाहा ने तो खुलकर सामने कह दिया कि संजय यादव ने किस तरह से उनके साथ धोखा दिया, किस तरह से उनको हराने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने विजय लक्ष्मी गौतम पर भी सीधे तौर पे आरोप लगा दिया है कि उनके ना ही चुनाव प्रचार में विजय लक्ष्मी गौतम गई, ना ही उनके जो विधानसभाएं थी जहां पे विजय लक्ष्मी गौतम जहां से विधायक हैं वहां पर वो अपने समर्थकों से अपील कर पाई कि भाई रविंद्र कुशवाहा को वोट दीजिए। तो ऐसे में तमाम आरोप अब लगना शुरू हो चुके हैं। तमाम नेताओं की खुलकर बयानबाजियां भी सामने आ गई हैं, और उन भीतरघातियों को भी नाम सामने अब आने लगे हैं। 20 जून को जिले से जो कमेटी, जो प्रदेश स्तर की जो कमेटी बनकर गई है, वो जिलों में जाकर रिपोर्ट जो लेकर आएगी, तो उसमें भी तमाम यही बातें निकलकर सामने आने वाली हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। इस वक्त त्रिपुरेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपुरेश, वहां पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं भीतरघात को लेकर कि इसी वजह से जो तस्वीर बीजेपी की उत्तर प्रदेश से नजर आई है, एक बड़ा रीजन ये है। वहां तस्वीर आपको किस तरह की नजर आती है? रविंद्र कुशवाहा जो लगातार तीसरी बार चुनाव मैदान में थे और 2 बार चुनाव जीत चुके थे, बीजेपी सांसद रह चुके थे, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पर और जिला अध्यक्ष बलिया संजय यादव पर। उनके आरोपों में कुछ दम भी नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार जो हार का प्रमुख कारण नजर आ रहा है वो भीतरघात भी रहा है। पार्टी अपने लोगों को, जो कार्यकर्ता नाराज थे उनको सहेज नहीं पाई है, ये भी एक बड़ा कारण है। और जहां तक राज्य मंत्री की बात करूं विजय लक्ष्मी गौतम से, तो शुरू से उनके संबंध ठीक नहीं रहे। जब सपा से बीजेपी में आई उसी समय से वो जो रविंद्र कुशवाहा संबंध ठीक नहीं थे। रविंद्र कुशवाहा ने संजय यादव पर सीधा आरोप लगाया। इस मामले में जब उन्होंने विजय लक्ष्मी से बात की तो उन्होंने कहा ये सब केंद्रीय चुनाव समिति वो तय करेगी कि हार के कारण क्या है। रही बात रविंद्र कुशवाहा की, रविंद्र कुशवाहा के बारे में बता दें आपको, उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि काफी मजबूत है और वो लगातार 2 बार से सांसद थे। उनके पिता 4 बार सांसद रह चुके थे और 2 बार वो विधायक थे। ठीक है, मजबूत राजनीति। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। अतुल मिश्रा भी हमारे साथ है। अतुल, जो आर.के. पटेल हैं, हार गए हैं, वो भी कुछ ऐसे आरोप लगा रहे हैं कि भीतरघात ही एक बड़ी वजह रही है जो उनकी हार हुई है, जो एक बड़ा रीजन वो बता रहे हैं। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है वहां से, अतुल?
कि अब जब चूंकि चुनाव हारने के बाद जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर का जो संगठन है लगातार इन लोगों की समीक्षा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अपने बचाव की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन अगर बात यहाँ की जाए तो निश्चित तौर पर चूंकि आर.के. सिंह पटेल एक जमीनी नेता है और लगातार पब्लिक के बीच में रहते थे, छोटे छोटे आयोजनों में, धार्मिक आयोजनों में पहुंचते थे। लेकिन विगत 5 सालों में जो उनकी कार्यशैली रही, जो खासकर इनके जो समर्थक है, जो इनके बीच में लोग रहते हैं, उन लोग का कहना था कि जिस तरह से ये लोग मोदी और योगी के मध्य चुनाव लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रभाव था। अगर बात की जाए जो इन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं जो अंदर खाने इनके साथ जो भीतर घात हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसमें भी कहीं ना कहीं ईगो देखने को मिला है, क्योंकि जिस तरह से प्रत्याशी से असंतुष्ट थे लोग, क्योंकि जिस तरह से इनका जो पुराना स्वभाव था, सबके घर जाना, आना जाना, मिलना, वो मिल नहीं पाते थे। दूसरी बात जो है कि चूंकि पटेल बिरादरी से थे और इनको बीजेपी ने टिकट दिया था, तो इनका चूंकि ब्राह्मण प्रत्याशी एक आ जाने से बसपा में कहीं ना कहीं जो बीजेपी का मूल वोटर है, ब्राह्मण वोटर, वो कहीं ना कहीं कुछ बसपा में गया। लेकिन ये चूंकि आर.के. पटेल की अगर बात करें तो ये अपने सपा का जो इनका मूल वोटर था, पटेल वर्ग के वोट को भी रोक पाने में नाकाम रहे हैं, चाहे करबी से हो, मानिकपुर से हो या बबेरू से हो। तो जिस तरह से इनकी 70,000 से हार हुई, कहीं ना कहीं आर.के. पटेल के साथ जो लोग लगे हुए समर्थक, उनकी जो जनता से दूरी थी, कहीं ना कहीं जो बीच में देखा जाए तो जो एक कड़ी रख ली थी सांसद जी से, जो पर्सनली मिलने के लिए उनके कुछ लोगों से मिलना पड़ता था, जो पब्लिक से जो दूरी हुई, वो कहीं ना कहीं आर.के. सिंह पटेल के लिए घातक साबित हुई है। हाँ, कुछ देखा जाए तो कुछ जो नेता हैं, पूर्व नेता हैं, कहीं ना कहीं भीतर घात हुआ है कि नहीं, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने इनके प्रचार से दूरी बनाई थी और इनका भी एक ईगो हर्ट हो रहा था। और साथ ही जो पुराने जो कुछ नेता, यानी ये भी कई सारे रीजंस हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन अपने बचाव के लिए अब एक वजह अगर सभी के पास बची हुई है अवनीश, तो वो यही है कि भीतर घात हुआ है और इसी वजह से हम हार गए हैं। वहां की तस्वीर कैसी, वहां के समीकरण कैसे बनते हुए आपने देखे? क्या वाकई वहां पर भी जो आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी प्रत्याशियों की तरफ से, हकीकत यही है या रीजंस वहां पर भी कुछ और नजर आते हैं? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। एक बार फिर से तुषार के पास लखनऊ आपको लेकर चलते हैं। तुषार, ये कोई गलत बात नहीं है, जैसा अतुल ने भी अभी जिक्र किया कि अब अपने बचाव के लिए अगर कुछ कहा जा रहा है तो वो यही है कि भीतर घात हुआ है और इसी वजह से हम हार गए हैं। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि बयानबाजी जिस तरह की हुई है और कहीं ना कहीं जो ग्राउंड पर मेहनत करनी चाहिए थी, उसके बजाय जो बीजेपी के कई नेता थे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे और इसी वजह से हमने देखा कि इस बार उत्तर प्रदेश में ये हाल हुआ है। तुषार, आकांक्षा, चुनाव हार और जीत के कई कारण होते हैं, लेकिन इस बार जो कारण मुख्य रहा है वो भीतरघात रहा है। देखिए, चुनाव सिर्फ प्रत्याशी नहीं लड़ता है, चुनाव पूरा संगठन लड़ता है। प्रत्याशी का नाम तो संगठन देता है, उसको टिकट दिया जाता है। प्रत्याशी का एक अहम रोल जरूर होता है, क्योंकि प्रत्याशी जनता के सामने रहता है, प्रत्याशी के चेहरे पर रहते हैं। लेकिन जो संगठन होता है वो पूरा ग्राउंड वर्क करता है, वो जगह जगह जाता है, लोगों से मिलते हैं, लोगों को अपनी योजनाओं के बारे में बताता है। और यही वजह रही है कि जो भीतरघात शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसी वजह से कि जो संगठन जिले के संगठन रहे या प्रदेश के संगठन रहे, उस तरह से काम नहीं कर पाए जिस तरह से काम करना चाहिए था। देखिए, प्रदेश संगठन की अगर बात करें तो पूर्वांचल के तमाम लोगों से संगठन कनेक्ट नहीं हो पाया, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर संगठन मंत्री की बात करें, वो लोगों से मिल नहीं पाए, उतना लोगों को बता नहीं पाए, स्ट्रेटजी नहीं बना पाए। इसके अलावा जो जिले स्तर पर संगठन थे वो प्रत्याशियों का सपोर्ट नहीं किए, किसी न किसी बात को पर्सनल इंटेंशन रहा, चाहे वो किसी अपने लोगों को टिकट दिलाने की बात हो या फिर अपने लोगों को जिलाध्यक्ष बनाने की बात हो। ऐसे तमाम वजह निकलकर सामने हमेशा से आते रहे और आपसी लड़ाई, आपसी मतभेद कई बार देखने को मिले। तुषार, आपके पास मैं लौट रही हूं अभी वापस। एक बार फिर से अवनीश के पास आपको लेकर चलते हैं। अवनीश, अभी जैसे तुषार भी जिक्र कर रहे थे कि हाँ, ये सच्चाई है कि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि पार्टी के अंदर बहुत यूनिटी रहती है, लेकिन ग्राउंड पर इस बार ऐसी तस्वीर नहीं दिखी और वाकई आरोप भीतरघात के लग रहे हैं। वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीर नजर आई है अवनीश? जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने साफ तौर पर पहली बार ये आरोप लगाए थे कि उनके साथ भीतरघात हुआ है। और साध्वी निरंजन ज्योति की अगर हार पर थोड़ा सा गौर करें तो आपको बताएं कि फतेहपुर की 4 विधानसभाओं में बीजेपी को हार मिली है, जिसमें जो हार का प्रतिशत है वो मुश्किल से 3500 से 4000 सिर्फ एक विधानसभा हुसैनगंज, जहां से वो 20,000 वोटों से हारी हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो पूर्व विधायक हैं और जो ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको लेकर जो काफी वक्त से साध्वी से नाराज थे या उनके कुछ और अंदरूनी वजह थी, उसको लेकर ये माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री जो साध्वी निरंजन ज्योति है वो 33,000 के लगभग वोटों से हारी हैं। और कहीं ना कहीं इसके पीछे साध्वी का जो कहना है, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हार का एक मुख्य कारण भीतरघात है।
जैसा कि सभी जगह से खबरें भी आ रही, फतेहपुर में भी इसी को मुख्य वजह माना जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का ये जानकारी साझा करने के लिए।